हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौरव सुतार यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, है ना। ऑब्वियसली यहाँ पे इरेशनल लिखा हुआ है, बट इसका मतलब यही कि हमें प्रूव करना है कि एक इरेशनल नंबर है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो इसका एक पैटर्न है, प्रोसेस है, समझते हैं। तो सबसे पहले तुम्हारे को इस टाइप के क्वेश्चन में क्या लेट करना है कि मान लेते हैं कि ये जो नंबर हमें गिवन है ये रेशनल है। क्या लेट करेंगे, रेशनल है, और इस मेथड को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं। तो इसको प्रोसेस को समझना एक बार। तो आप कहेंगे कि लेट √5 बी ए रेशनल नंबर। अगर आपने ऐसा लिखा तो अगर ये नंबर रेशनल नंबर है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि √5 जो है वो a/b की फॉर्म में होगा, हाँ या ना भाई? हाँ। बट हमें यहाँ पे समझाना पड़ेगा कि वेयर a और b क्या हैं, वेयर a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। दूसरी बात क्या कि b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती भाई। क्या नहीं हो सकती बच्चा? b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। और तीसरी बात, a/b जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब ये 2/3 हो सकता है, 4/5 हो सकता है, 18/22 हो सकता है। 22 तो नहीं हो सकता क्योंकि 2 से डिविजिबल है। तो मान लो ये क्या हो सकता है, फिर 25 हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो a और b हैं ये को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम होने का मतलब है कि इन दोनों का HCF 1 है। यहाँ पे कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर को प्राइम है, इसका मतलब दोनों प्राइम है। नहीं, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा दोनों प्राइम है, बट इसमें तो दोनों प्राइम नहीं है, फिर भी ये को प्राइम है। 4 और 5 आर को प्राइम। यहाँ पे 18 और 25 दोनों को प्राइम है। क्यों? क्योंकि 18 और 25 किसी सेम नंबर से कैंसिल ही नहीं हो रहे, मतलब इन दोनों का HCF 1 है। मतलब ये बोल सकते हो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है। a/b क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो आप लिखेंगे एंड a एंड b आर को प्राइम्स, आर को प्राइम्स। समझ में आया आप को प्राइम्स का मतलब? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए हम कर लेते हैं स्क्वायर। तो आपने कहा स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर लो बच्चा। इससे क्या होगा, इससे √5 का स्क्वायर भी होगा और a/b का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। आई थिंक √5 का स्क्वायर आपको पता है 5 होता है। a/b होल स्क्वायर हो जाएगा a² डिवाइड बाई b²। ओके, नाउ अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा सोल्व करूँ तो a² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5b² आ जाएगी। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो कि a² जो है वो 5 इंटू समथिंग है। इसका मतलब सर देखो, अगर आप a² की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना भाई, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि a² जो है वो 5 इंटू समथिंग है, और अगर a का स्क्वायर है तो 5 यहाँ है, तो इस नंबर में भी 5 होगा ही होगा, चाहे वो एक बार हो चाहे वो 2 बार और हो। मतलब क्या है, मैंने कहा बच्चा अगर a तुम्हारा 2 इंटू 3 इंटू 5 है फॉर एग्जाम्पल, तो आपका a² क्या होगा, a² होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर। इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। यस और नो भाई? हाँ बच्चा, यहाँ पे यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर a के अंदर एक 5 है तो उसका जब स्क्वायर करोगे तो उसमें पेयर में तुम्हें 5 मिलने वाला है, 2 के पेयर में। अगर मैं तुम्हें ये कह दूं कि a के अंदर एक 5 और है मान लो, तो a² जब करोगे तो उसके अंदर एक पेयर और मिलेगा 5 इंटू 5 का। आई थिंक ये बात क्लियर तुम्हारे पास, समझ में आया तुम लोगों को? ये कॉन्सेप्ट है, छोटी छोटी बातों को सीखते चलोगे तो बड़ी बात नहीं लगेंगी लास्ट में जाके। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, जिनमें CBSE का जो पेपर होता है उसमें तुम्हें जहाँ फंसाने की कोशिश करोगे वहाँ फंसोगे नहीं। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि सिंस 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स a², यस और नो, देयरफॉर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि 5 डिवाइड्स a ऑल्सो। क्या ये बात पकड़ में आई कि अगर a² में 5 है तो पक्का a में भी 5 है, तभी a² में 5 आया होगा। और a² में तो पक्का 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार ऐसा 5 है, बट a में एक बार है तो भी काम चलेगा। क्या ये बात क्लियर है? अब क्या करें, मैंने कहा अब एक काम करो, a की कोई वैल्यू ऐसी एज्यूम करो कि जिसमें 5 इंटू समथिंग ले लो। तो आपने कहा कि लेट a की वैल्यू क्या है, 5 इंटू समथिंग है, और समथिंग को हम c से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसको बता देते हैं साहब वेयर c इज एनी इंटीजर। एनी इंटीजर में भी ये पॉजिटिव हो में भी नेगेटिव, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बट है कोई इंटीजर ही। ओके, तो ये मान लो इक्वेशन आपकी 1 है, तो आप पुट कर दो वैल्यू a की, पुट a वैल्यू ऑफ a लिख दो, a = 5c लिख दो, तुम्हारी मर्जी है वो लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, उसको इक्वेशन 1 में रख दो।
तो आपने रखा, तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया 5c², किसके इक्वल आ गया 5b² के। 5c² का मतलब है 5 का स्क्वायर 25, सी का भी स्क्वायर होगा, इक्वल आएगा 5 × b²। और बच्चा अगर मैं यहाँ से b² की वैल्यू निकालूँ, अब मेरे से क्वेश्चन पूछोगे सर b² की क्यों निकाल रहे हो, c² की क्यों नहीं निकाल रहे। मैंने कहा देखो मेरे को अब थोड़ा सा पैटर्न समझ में आया कि मैंने ये कह दिया कि a के अंदर 5 है, तो मैं कैसे ना कैसे करके ये भी शो कर दूं कि b के अंदर भी 5 है, तो मेरी ये बात गलत हो जाएगी कि ये को प्राइम है। फिर मैं कॉन्ट्राडिक्ट लगा दूंगा कि साहब मैंने गलत मान लिया था, इसलिए क्वेश्चन रेशनल नहीं इरेशनल है ये नंबर। ठीक है ना बच्चा, तो ये वाला पैटर्न समझना है जिससे क्वेश्चन तुम्हें आसान लगेगा। तो आप यहाँ से बोलोगे कि b² की वैल्यू क्या आएगी 25/5c², दैट इज 5c²। अब आपने देखा कि सर b² की वैल्यू 5 × c² है, मतलब 5 का डिवाइड मैं b² में करूंगा तो पूरा जाएगा, कंप्लीट जाएगा, मतलब b² 5 से डिविजिबल है। तो सिंस 5 डिवाइड्स b², देयरफॉर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि 5 डिवाइड्स b ऑल्सो, वो b को भी डिवाइड करेगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है अब? हाँ, तो हमने देखा कि 5 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, 5 जो है b को भी डिवाइड कर रहा है। तो इस बात को ऐसा लिख सकते हैं कि सिंस 5 डिवाइड्स a and b बोथ, इस बात का मतलब ये हो सकता है कि 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a and b। बट हमने तो कहा था कि ये दोनों को प्राइम है, को प्राइम होने का मतलब है इन दोनों का कॉमन फैक्टर तो 1 है, मतलब ये भी समझ सकते हो कि इन दोनों का HCF क्या है 1 है, HCF ऑफ a and b इज 1। हाँ, बट ये तो बात गलत हो गई, हमने यहाँ पे शो कर रहे हैं कि 5 भी उनका कॉमन फैक्टर है, तो हम कहेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, हमने गलत माना था उसकी वजह से हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर, सो √5 इज ए इरेशनल नंबर, या √5 इज एन इरेशनल बोल सकते हो या इरेशनल नंबर लिख सकते हो। आई थिंक बात क्लियर है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कैसे काम करता है कि आप कहीं पे शो कर दो कि साहब ऐसा, तो जैसा आपने यहाँ पे लिखा कि 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, तो आप बोलो कि सर 5 तो कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। अगर है तो इसका मतलब हमारी बात गलत है, तो हम मान लेंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन, तो हमने गलत माना था, तो उसको सही करने के लिए क्या होगा, अगर वो रेशनल नहीं है तो क्या होगा, फिर इरेशनल होगा। क्लियर है क्या सबको? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। अब देखो हमारे पास नंबर्स की जो फॉर्म है वो अलग अलग आएंगे। जैसे आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन को आपने देखा तो √2 आ सकता है, वहाँ पे √3 आ सकता है, √5 आ सकता है, √7 आ सकता है। ऐसे √, के अंदर एक एक प्राइम नंबर्स गिवन होंगे। ओके, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे वो हमें गिवन होंगे। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन प्रीवियस वाले क्वेश्चन से एकदम अलग तरीके से होगा, थोड़ा सा पैटर्न बदलेगा। कैसे? देखो, सबसे पहले तुम सॉल्यूशन में क्या करोगे, लेट करोगे कि जो गिवन नंबर जो तुम्हें क्या प्रूव करना हो इरेशनल, उसको लेट कर लो कि ये रेशनल है। लेट 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर, ये हमारा एक रेशनल नंबर है, हमने लेट कर लिया। अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3 + 2√5 किसके इक्वल हो जाएगा, a/b की फॉर्म में हो सकता है। हम यहाँ पे समझाएंगे कि वेयर a and b आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। दूसरी बात क्या बताओगे इसको कि b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती भाई। और थर्ड थिंग कि a and b आर को प्राइम होने का मतलब इन दोनों का HCF 1 है। ये मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, तुम समझ लेना इस चीज़ को। ओके, आपने कहा कि इनका HCF क्या है, 1 है। नाउ अब हमें इसको सोल्व करना है, तो हम एक काम करेंगे कि इस 3 को उधर ले जाएंगे। LHS में सिर्फ अंडरूट में जो नंबर है उसको रखने वाले हैं। तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो 2√5 किसके इक्वल हो जाएगा, a/b - 3 के इक्वल हो जाएगा। अब मैं RHS में एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम क्या आएगा, b आएगा, तो ये हो जाएगा a - 3b। यस और नो, किसके इक्वल आ गया, 2√5 के। और अगर मुझे यहाँ पे √5 की वैल्यू चाहिए तो 2 को उधर डिवाइड में भेज सकता हूँ, तो √5 किसके इक्वल हो जाएगा, a - 3b डिवाइड बाय 2b के। अब देखो तुम न्यूमरेटर को ध्यान से, अगर a कोई इंटीजर है, b भी कोई इंटीजर है,
अगर इंटीजर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी इंटीजर ही आएगा, और उसको किसी इंटीजर में से माइनस करोगे तब भी आंसर क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि न्यूमरेटर हमारा इंटीजर है, सिमिलरली डिनोमिनेटर भी तुम्हारा क्या है, एक इंटीजर है। इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रेशनल होता है। तो हम इसको समझाते हैं कि सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, ये तो हमारे इंटीजर्स है, देन हम ऐसा बोल सकते हैं कि a माइनस 3b डिवाइड बाई 2b इज रेशनल नंबर। ये हमारा क्या एक रेशनल नंबर होगा पक्का। अगर ऐसा है RHS तुम्हारा रेशनल है तो आप क्या बोलोगे, LHS भी फिर रेशनल है। तो देयरफॉर √5 इज ए रेशनल नंबर। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट सर हमें तो पता है √5 इरेशनल होता है, तो यहाँ पे हम सिंस लगा के ये बोल देंगे कि सिंस वी नो दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। क्या हमें ये प्रूव करना है, नहीं करना, बस हमें इसको समझाना है कि साहब √5 एक इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं या समझ सकते हैं कि अंडर के अंदर एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हुआ है और इसका स्क्वायर रूट हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। इसको प्रूव नहीं करना, बस लिखना ही है, इतना ही लिखना है कि √5 इज एन इरेशनल नंबर, दिस इज फैक्ट। अब तुम कह रहे हो कि √5 रेशनल है, बट हमें पता है कि √5 इरेशनल है, तो यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया बातों में। तो आप बोलोगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज ड्यू टू आवर रोंग एजम्पशन, हमारे गलत मानने से ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब हम सही कर देते हैं। तो सो गिवन नंबर दैट इज 3 + 2 √5 इज इरेशनल। क्या है बात पकड़ में आई, इज इरेशनल नंबर। ये इसका पैटर्न हो गया इस क्वेश्चन का। जब प्लस माइनस में होता है तो बस हमें ऐसा करना होता है कि LHS में अंडर वाला नंबर रखना है, बाकी सारा पोर्शन RHS में ले जाके सिंप्लीफाई करके हम उसको रेशनल बताएंगे और क्वेश्चन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 का कॉन्सेप्ट क्लियर है, कैसे लिखना है इसको। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 3 पार्ट्स हैं और तीनों पार्ट्स में जो नंबर्स गिवन है हमें उनको इरेशनल प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट को देखो बच्चा, यहाँ पे अकेला √2 है, चाहे 1/√2, बट इसके साथ में कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई में नहीं है। तो हमें इसको कैसे प्रूव करना पड़ेगा, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। तो आप सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे कि लेट 1/√2 बी ए रेशनल नंबर। ये हमारा क्या एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो क्या आप इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जरूर। तो आप बोलेंगे 1/√2 किसके इक्वल है, a/b के इक्वल है, वेयर a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये हमारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। सेकेंड थिंग, b 0 नहीं हो सकता। और थर्ड थिंग, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। क्या है, दोनों को प्राइम्स है। को प्राइम होने का मतलब क्या है बच्चा, आप बोलेंगे इन दोनों का HCF 1 है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इन दोनों में अदर देन 1। नाउ इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो √2 को ऊपर लाना है मुझे। तो क्या करता हूं, दोनों साइड में रेसिप्रोकल कर लेता हूं। तो √2 किसके इक्वल हो जाएगा, b/a के। अब देखो √2 b/a आ गया। क्या तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 याद आ गया, ऐसा ही तो कुछ था वहां पे। नाउ स्क्वायर कर लो बोथ साइड, तो आप लिख सकते हो, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, b/a² के इक्वल होगा। और अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हो तो 2 किसके इक्वल आ रहा है, b² के। और यहाँ से b² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2a²। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो कि b² किसके इक्वल है, 2a² के इक्वल है। मतलब b² में 2 इंटू समथिंग है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि सिंस 2 डिवाइड्स b², 2 का डिवाइड करूंगा b² में तो प्रॉपर डिवाइड जाएगा, डिविजिबल है। देयरफॉर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड्स b ऑल्सो, 2 है वो b को भी डिवाइड करेगा। ओके, नाउ इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और लेट कर लेते हैं कि b की वैल्यू जो है वो 2 इंटू समथिंग है, 2 इंटू समथिंग। तो मान लेता हूँ मैं यहाँ पे कोई इंटीजर c, तो आप लिख देना वेयर c इज एनी इंटीजर। मे भी यहाँ पे आप पॉजिटिव इंटीजर लिख दोगे तो भी गलत नहीं है, आप पॉजिटिव इंटीजर भी लिख सकते हैं। नाउ अब ये जो b की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। हम उसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, b² मतलब 2c² किसके इक्वल आ रहा है, 2a² के।
तो ये हो गया 4c² इक्वल है 2a² के। अब यहाँ से अगर मैं a² की वैल्यू निकालूँ तो 2 का डिवाइड जाएगा। अब आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर क्यों आप a² की वैल्यू निकाल रहे हैं। मैंने कहा b के अंदर मेरे को पता चला 2 का डिवाइड जा रहा है, तो मैं यहाँ पे ये शो करना चाह रहा हूँ कि a के अंदर भी 2 का डिवाइड जाएगा, तो इसलिए मुझे यहाँ पे a² की वैल्यू चाहिएगी। तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो आपके पास है 4c² किसके इक्वल है 2a² के, तो यहाँ से आप a² की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी 4c² डिवाइड बाई 2, जिसको क्या मैं 2c² लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो a² की वैल्यू में 2 इंटू समथिंग है, तो आप बोल सकते हैं कि सिंस 2 डिवाइड्स a², 2 जो है वो a² को डिवाइड कर रहा है, देयरफॉर 2 ऑल्सो डिवाइड्स a, 2 डिवाइड्स a ऑल्सो, a को भी डिवाइड करेगा। अब आप एक चीज़ नोटिस किया आपने कि 2 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है, 2 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि सिंस 2 डिवाइड्स a एंड b बोथ, a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है, सो या देयरफॉर 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। बट हम तो ये लेट करके चले थे कि a और b तो को प्राइम है, तो हमने कहा दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, हमारे गलत मानने से ऐसा हो रहा है भाई, तो हम इसको सही बोल देते हैं। हमने जो माना है वो गलत है तो उसका उल्टा सही होगा, तो आप लिखेंगे सो 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमारा क्या है भाई, इरेशनल नंबर है। क्या ये बात पकड़ में आई? सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह प्रोसेस है, बस थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ी है यहाँ पे कि 1/√2 था उसको बस √2 बना लो, तो उधर भी रेसिप्रोकल करो। LHS में अगर आप रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो RHS में भी क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। ओके, तो ये था पार्ट 1। नेक्स्ट देखो पार्ट 2, 7√5 दे रखा है। मैंने तुम्हें बताया था कि बच्चा √2 के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई में मिल सकता है तुम्हारे को, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा प्रोसेस है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो जब प्लस माइनस वाला आ जाए, मल्टीप्लाई वाला आ जाए ना, तो वो तो ईजी है। आप सबसे पहले लेट करेंगे कि लेट 7√5 बी ए रैशनल नंबर। ये हमारा एक रेशनल नंबर है, और अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसको a/b की फॉर्म में जरूर लिख सकते हैं। तो 7√5 किसके इक्वल हो जाएगा, a/b के इक्वल। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि वेयर a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हमारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। सेकेंड थिंग b 0 नहीं है, और थर्ड थिंग a एंड b आर को प्राइम, a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब तो हम आई थिंक क्लियर हो गया तुम लोगों को क्या होता है भाई। तो आप बोलोगे सर इन दोनों का HCF 1 है, 1 के अलावा इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए √5 को इधर ही रखो, 7 को उधर भेज दो, तो हो जाएगा a/7b। हमने कहा सुनो भाई, a इंटीजर है तो न्यूमरेटर इंटीजर है, b एक इंटीजर है, उसको अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक इंटीजर ही मुझे मिलेगा। अरे 7 से किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, a और b क्या है, इंटीजर्स है। ओके, तो अगर ये दोनों इंटीजर्स हैं देन हम ऐसा बोल सकते हैं कि a/7b इज ए रैशनल नंबर। ये हमारा क्या एक रैशनल नंबर है, और अगर ऐसा है तो आप बोलेंगे देयरफॉर √5 इज ए रैशनल नंबर। बट तुम्हें तो पता है क्या कि एक फैक्ट है कि √5 तो इरेशनल है, तो आप लिखेंगे सिंस √5 इज ए इरेशनल नंबर। ये तो हमें पता है, सिंस है ना लगाया हमने, सिंस का मतलब है कि हमें पता है। तो सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। तो आप लिखेंगे सो गिवन नंबर दैट इज 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब है कि जो गिवन नंबर है वो इरेशनल, हमने गलत मान लिया था उसको। क्या ये बात क्लियर हुई भाई? तो ये था पार्ट 2। नेक्स्ट देखो पार्ट 3, 6 + √2। अब आप कहोगे ये तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए, कैसे? सबसे पहले तो सर हम लेट करेंगे क्या, कि लेट 6 + √2 बी ए रैशनल नंबर। ये हमारा क्या है बच्चा, रेशनल नंबर है, हमने ऐसा लेट किया।
अगर ये रेशनल है तो हम इसको a अपॉन बी की फॉर्म में जरूर लिख सकते हैं। तो 6 प्लस अंडर रूट 2 किसके इक्वल लिख दोगे, a अपॉन बी। क्या मैं a अपॉन बी लिखूं, नहीं, तुम x अपॉन वाई भी लिख सकते हो, p अपॉन क्यू भी लिख सकते हो, m अपॉन n भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। लेट किया, यहाँ पे दो वेरिएबल लिया अपन ने, a एंड b। अब यहाँ पे लिखोगे वेयर a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हमारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। और सेकेंड थिंग, b जीरो नहीं होना चाहिए। थर्ड थिंग, a एंड b आर को प्राइम, ये क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब तो पता चल ही गया होगा तुम्हारे को। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 किसके इक्वल हो जाएगा, a अपॉन बी माइनस 6 के। RHS को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो अंडर रूट 2 किसके इक्वल आएगा, एलसीएम लोगे b आएगा तो ये हो जाएगा a माइनस 6b। आपने देखा a इंटीजर है, b भी एक इंटीजर है, तो न्यूमरेटर इंटीजर बनेगा, क्योंकि किसी भी इंटीजर को 6 से मल्टीप्लाई करके दूसरे इंटीजर में से माइनस करेंगे तो हमें इंटीजर ही मिलेगा, और डिनोमिनेटर में तो इंटीजर ही है। तो आप बोलेंगे सिंस, हमें एक बात पता चली कि a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b आर इंटीजर्स, तो देन ये जो नंबर है ना आपके पास a माइनस 6b डिवाइड बाई b इज एन रैशनल नंबर। ये हमारा क्या है बच्चा, एक रैशनल नंबर है। और अगर ऐसा है तो देयरफॉर अंडर रूट 2 इज ए रैशनल नंबर, ये हमारा क्या बनेगा, एक रैशनल नंबर। बट हम तो जानते हैं कि अंडर रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर, ये तो इरेशनल नंबर होता है। तो एक ऐसा क्यों हो रहा है बच्चा, आप कह रहे हो रेशनल है और आपको पहले से पता, एक फैक्ट पता है कि अंडर रूट 2 इरेशनल है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने गलत मान लिया है। तो आप क्या कहोगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, हमारे गलत मानने से हो रहा है। तो सही क्या होगा फिर, जो हमने माना है उसका उल्टा। तो आप लिखोगे सो 6 प्लस अंडर रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर, ये हमारा क्या है बच्चा, एक इरेशनल नंबर है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको क्लास 10th के सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, एग्जांपल्स का सॉल्यूशन और जो कॉन्सेप्ट है उसका वीडियो मिल सके। तो अगर आपको चेक करना है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक्स आपको मिल जाएंगे, वहां से आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू।